देवानां च ऋषीणां च गुरु कांचन सन्निधं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिम। जी हाँ, जिसका था इंतज़ार वो घड़ी आ गई आ गई आ गई। यानी कि 24 नवंबर 2022 में सुबह 4:36 पर गुरुदेव अब जागने वाले हैं, यानी कि मार्गी होने जा रहे हैं, जिसका प्रभाव 9 राशियों पे बहुत शुभ, बहुत अच्छा, शुभ फलदायक पढ़ने वाला है। जय माता दी। मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज। और ये जो जानकारी है ये 12 राशियों के लिए बड़ा फायदेमंद रहने वाली है, तो पूरी की पूरी कृपया करके वीडियो देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। सबसे पहले ये जानते हैं मित्रों, गुरु ग्रह के मार्गी होने से क्या फ़ायदा होगा। बहुत सारी वीडियो सब अपलोड करते रहते हैं, बहुत सारे ज्योतिष चैनलों में बहुत सारी वीडियो, ये ग्रह का गोचर, वो ग्रह का गोचर। उसमें से आज हम चर्चा करने वाले गुरु मार्गी होना कितना लाभकारी है। तो जानते हैं कि गुरु ग्रह नवग्रहों में देखा जाए तो गुरु की अलग और विशेष संज्ञा है। और गुरु मार्गी क्यों इम्पोर्टेंट है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी कि गुरु की महत्वता हमेशा से ही महत्वपूर्ण रही है, चाहे आपके टीचर हों, चाहे आपके देखा जाए नवग्रहों के अंदर गुरुदेव हों, या जो भी आपके धार्मिक या आध्यात्मिक गुरु हों, या आपके राजनीतिक गुरु हों, गुरु हमेशा महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए इस कार्यक्रम में ये जो हम जानते हैं कि ये जो गुरु है जो मार्गी होने जा रहे हैं, यानी जो जागृत होने जा रहे हैं, ये कैसे खास है। तो सबसे पहले भौगोलिक घटना पे हम चर्चा कर लेते हैं। भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो पृथ्वी को विकसित करने में गुरु का बहुत बहुत बड़ा योगदान है। यानी कि जो भी उल्का पिंड पृथ्वी की ओर आते हैं तो कहीं ना कहीं बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण के कारण वो पृथ्वी तक आ नहीं पाते। बृहस्पति का जो गुरुत्वाकर्षण है वो उसको खींच लेता है, जिस वजह से पृथ्वी को विकास करने में बहुत सहायता मिलती है। और अधिकांश उल्कापिंड बृहस्पति के कारण पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाते हैं और पृथ्वी पर कोई क्षति नहीं पहुंच पाती। और आज हम जो विकसित हैं और जो टेक्नोलॉजी विकसित है उसमें गुरु ग्रह का बहुत बड़ा हाथ है, इसलिए गुरु को ऋषियों ने शुभ की संज्ञा दी है। ये तो हो गई खगोलिक बात। अब ज्योतिष की दृष्टि से देखा जाए तो गुरु जो है मन के शांति के प्रतीक होते हैं। यानी कि मन के अंदर जो उथलता होती है पुथलता होती है उसमें जो शांति देते हैं वो गुरु ग्रह के देते हैं। इम्यूनिटी पावर, यानी शरीर की जो प्रतिरोधी क्षमता होती है, बार बार व्यक्ति जो बीमार पड़ता है उसका कहीं ना कहीं गुरु कमज़ोर होता है, जिस वजह से वो बार बार बीमार पड़ता है। यानी इम्यूनिटी पावर का भी कारक बृहस्पति होता है। साथ ही साथ धन में उन्नति गुरु से देखी जाती है, पद में उन्नति, करियर कहाँ तक टॉप तक जाएगा, नौकरी में उन्नति गुरु ही प्रदान करने वाले होते हैं। साथ ही साथ देखा जाए विद्यार्थियों के लिए कैसी शिक्षा रहेगी, उनके कितने अंक आएंगे, ये गुरु महाराज से ही पता चलता है। और विवाह, संतान, घर के अंदर रुका हुआ मांगलिक कार्य गुरुदेव ही बनाते हैं। साथ ही साथ सरकारी केस या सरकारी लेन देन, सरकारी अगर आपका कोई काम फंसा हुआ है तो वो भी गुरु की कृपा से ही आपका सॉल्व होगा। किसी प्रकार का कोर्ट केस या निपटारा भी गुरु ग्रह ही करवाते हैं। यानी कि अभी तक गुरु ग्रह सो रहे थे तो आपके सारे काम अटके हुए थे, अब गुरु ग्रह जागृत हो जाएंगे, मार्गिक अवस्था में हो जाएंगे, तो कुल मिला के आपके जीवन में शांति, आपकी हेल्थ अच्छी होगी और आपके जो विवाह के, संतान के जो काम हैं जो अटक रहे हैं वो आपके अब बनने लगेंगे। यानी कि 24 नवंबर से गुरु मार्गी होने से 9 राशियों का, एटलीस्ट 9 राशियों का बहुत अच्छा फल मिलने वाला है। बल्कि गुरुदेव उनके लिए खजाना खाली करने वाले हैं, कुबेर की कृपा उन पे होने वाली है। यानी कि वो लकी राशियों के बारे में बात करें तो वो लकी राशियां हैं, वो 9 लकी राशियां हैं। मेष राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि,
तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर, कुंभ और मीन राशि, ये जो 9 राशियां हैं इनके ऊपर गुरुदेव खजाना खाली करने वाले, विशेष कृपा गुरु की यानी बृहस्पति की होने वाली है। आप क्रम वाइज जानते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि में देखा जाए तो 24 नवंबर को जो बृहस्पति मार्गी होंगे तो कहीं ना कहीं आपके चतुर्थ भाव में वो बैठेंगे और चतुर्थ भाव से उनकी 3 दृष्टियां होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। 5वीं दृष्टि से अगर देखा जाए तो वो आपके अष्टम भाव को देखेंगे, 7वीं दृष्टि से आपके व्यापार और करियर भाव पे निगाह डालेंगे और 12वीं दृष्टि से वो कहीं ना कहीं विदेश भाव और खर्चे भाव में निगाह डालेंगे, जिससे 5 घटनाएं धनु राशि के साथ में होंगी। तो पहली घटना के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो भूमि निर्माण या भूमि खरीदने या रेनोवेशन के रास्ते बृहस्पति देव आपके खोल देंगे, पहली चीज़ ये होगी। दूसरी घटना के बारे में बात करें कि आप मेडिकल या लाइफ सेविंग प्लान या टर्म इंश्योरेंस कराएंगे, बृहस्पति आपसे करवाएंगे और मार्केट में कुछ इन्वेस्टमेंट कराएंगे जिससे कि आपको फ़ायदा होगा। तो कुल मिला के एक तो यहाँ भी आपको बृहस्पति के कारण ही आप ये इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। तीसरी घटना क्या होगी, जो सरकारी कोई रुका हुआ काम है या कोर्ट केस संबंधी जो रुका हुआ काम है उसमें कुछ ना कुछ हल अब आपको मिलना शुरू हो जाएगा। चौथी घटना के बारे में बात करें तो विदेश से यात्रा कराएंगे, साथ ही साथ भारत के अंदर तीर्थ के दर्शन कराएंगे, मंदिर में आपकी आस्था, पूजा पाठ में आपकी आस्था बढ़ जाएगी, यानी कि आपके हाथों से कोई ना कोई शुभ काम, पूजा पाठ का काम करवाएंगे। और 5वीं घटना के बारे में बात करें तो आपके करियर में, चाहे आप नौकरी करते हो चाहे व्यापार करते हो, आपके करियर में वृद्धि होगी, खासकर आपके धन में वृद्धि होगी। रुका हुआ धन अब आपको मिलना शुरू हो जाएगा और बड़ी डीलें अब आपकी बनना 24 नवंबर के बाद बनना शुरू हो जाएगी। तो कुल मिला के ये जो 5 घटनाएं हैं ये शुभ घटनाएं ये धनु राशि के साथ होने वाली है।